तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर और इंडिसेस के बारे में। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर और इंडिसेस। देखो अगर देखा जाए तो पावर और इंडिसेस ये सब सेम है, एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट पावर या इंडिसेस सब सेम है, बट थोड़ा सा फर्क ये है कि पावर और इंडिसेस में थोड़ा सा फर्क है, वो भी हम आपको समझाएंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर जो है, अगर ए का पावर हमने यहाँ लिख दिया n, तो यहाँ पर जो है ये तो बेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये ए जो है बेस कहलाएगा और n जो होगा ये क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, पावर। ठीक है, या इसको हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, लेकिन बोलने के लिए इसे हम बोल सकते हैं इंडिसेस, बट इंडिसेस एक्चुअली ये है नहीं। पावर, पावर इंडिसेस भी एक तरह का पावर ही है, बट क्या है इसको हम अलग से समझते हैं। जैसे ए का पावर अगर 1/n दिया है, तो यहाँ पर ए तो बेस हो जाएगा, ए जो है बेस हो जाएगा, बट यहाँ पर ये n जो है, यहाँ पर ये जो n है, ये n क्या हो जाएगा, इंडिसेस हो जाएंगे, इंडिसेस। ठीक है, n जो है इंडिसेस हो जाएंगे। जैसे कि इसको हम ये ऐसे करके लिख सकते हैं, n ए, तो यहाँ पर n जो है इंडिसेस कहलाएंगे, और ये ए तो बेस हमारा था, जो कि अब जो है, अब ये अलग कहलाएगा, ये अब जो है रेडिकेंट कहलाएगा, रेडिकेंट कहलाएगा। और ये जो साइन होता है ये रेडिकल साइन होता है, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन कह लो आप या रूट कह लो। ठीक है, रूट। ठीक है, और करके हमने लिख दिया रूट, यानी इस साइन को जो होता है, ये जो साइन होता है, ठीक है, इसको रेडिकल साइन बोला जाता है या तो रूट बोला जाता है। और ये रेडिकल साइन के अंदर जो होता है वैल्यू, उसे रेडिकेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो n हो गया हमारा, ये n जो है क्या कहलाएगा, n इज इंडिसेस। क्लियर है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, पावर और इंडिसेस में, कि पावर वो होता है कि जो किसी वैल्यू को n टाइम्स प्रोडक्ट, जो सिमिलर वैल्यू होता है उसका n टाइम्स प्रोडक्ट होता है, तब जो उसका पावर आता है उसे हम पावर कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ये भी पावर ही है, बट क्या है कि ये जो होता है उसे रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर उस वैल्यू को डाल देता है। तो यहाँ पर जो, यहाँ पर एक तरह का पावर ये जो होता है रेडिकल साइन के इधर, तो ये n जो होता है ये इंडिसेस कहलाती है, ये भी पावर ही होता है, बट क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। ठीक है, वो भी डिनोमिनेटर के प्लेस पे होता है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे। तो अभी जैसे एक चीज यहाँ पर और देखते हैं, हाँ, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया n a और इसका होल पावर m लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो रेडिकल साइन है। ठीक है, ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन कह लो या आप रूट कह लो, रूट कह लो। और a जो है ये क्या है, रेडिकेंट। ठीक है, और यहाँ पर m जो है, यहाँ लिख देते हैं हम, m इज क्या कहलाएगा, पावर, या एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और n क्या है यहाँ पर, n इज इंडिसेस। क्लियर है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला दो चीज, ये तो पावर और इंडिसेस में जो है फर्क आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m/n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ m हमारा क्या है, पावर यानी एक्सपोनेंट, और n जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, तो इंडिसेस कहलाएंगे, और ये यहाँ पर अब बेस कहलाएगा। ठीक है, ये अब बेस कहलाएगा, यहाँ पर रेडिकेंट कहलाएगा, बट इस फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे तो ये बेस कहलाएगा, ये पावर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इंडिसेस कहलाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ फार्मूला है जो यूजुअल फार्मूला है। ठीक है, तो उस फार्मूला को हम लिखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे जो है फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है वो लिखते हैं।
ठीक है। और एक चीज यहाँ पर देखते हैं, जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगर हमने 4 टाइम्स लिखा तो इसका मतलब a का पावर 4 हो जाएगा। ये क्लियर है, यानी कि जितना टाइम्स जो है उस नंबर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उतना ही उसका पावर हो जाएगा, अगर सिंपल फॉर्म में उसे लिखे तो। ठीक है, तो इसी तरह जो है कुछ यूजेबल फार्मूला यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। a का पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई a का पावर अगर n होता है तो यहाँ a का पावर जो होता है आपस में सम हो जाएगा, यानी कि ये a का जो पावर है दोनों में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बेस जो मल्टीप्लाई में यदि बेस जो अगर सेम होता है तो उसका पावर जो होता है ऐड हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा, अगर बेस सेम हो, ठीक है, और डिवीजन के फॉर्म में हो, हाँ, बेस सेम हो और डिवीजन के फॉर्म में हो तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, m माइनस n। नेक्स्ट, a का पावर यदि m है और इसका होल पावर n है फिर, ठीक है, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ये प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, a का पावर m इंटू n। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है, a का पावर यदि 0 है, ठीक है, तो वैल्यू जो होता है 1 हो जाता है, यानी कि जैसे सपोज करो 3 के पावर मैंने 0 लिख दिया, इसका वैल्यू क्या है, 1 है, किसी भी नंबर का पावर 0 लिख दिया यानी कि 1 है। ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पे, अगर इस तरह हमने लिखा a, हाँ, तो इसका मतलब a का पावर क्या है, 1/2, और इस तरह का हमने लिख दिया n a, इसका मतलब है a का पावर 1/n, और इसी तरह का यहाँ पर हमने लिख दिया n और a इसका होल पावर m, यहाँ हो जाएगा a का पावर m/n। क्लियर है। ये 6th नंबर हो गया, ये 7th नंबर हो गया एंड 8th नंबर। यदि पावर सेम हो, ठीक है, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, पावर दोनों का सेम हो बेस डिफरेंट हो, तो इस तरह हम लिखते हैं इसको, a मल्टीप्लाई b का होल पावर m। उसी तरह 9th नंबर, अगर पावर सेम हो और डिवीजन में हो गई, ठीक है, पावर सेम हो और बेस जो है डिफरेंट हो, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं a/b का होल पावर m। क्लियर है। जैसे n√a इज कॉल्ड सर्ड ऑफ n इंडिसेस, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये n√a जो है एक क्या है, सर्ड है। सर्ड यानी कि जिसे हम इरेशनल नंबर एज बोल सकते हैं, ठीक है, ये n जो है मतलब घात रूप में, मतलब घातांकीय रूप में जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, n√a इज कॉल्ड सर्ड, हाँ, ऑफ इंडिसेस n, हाँ, यानी कि n इंडिसेस यानी कि उसका जो घात होगा, यानी कि जो उसका पावर एक्सपोनेंट जो होगा वो n होगा, लेकिन n जो होगा वो पावर यानी घात जो होगा, ध्यान रखना, ये जो होता है इस तरह होगा। अगर हम a को लिखना चाहे तो ये 1/n हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि n√a को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि n इंडिसेस होंगे, इट मीन्स रूट अंडर n√a इज कॉल्ड इज अ सर्ड, इट मीन्स n√a इज द सर्ड, यानी कि ये जो है एक सर्ड कहलाता है, जबकि a जो है इसमें ये क्या कहलाएगा, रेडिकेंट कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल साइन जो होता है इसे रेडिकल साइन भी बोला जाता है, ठीक है, रेडिकल साइन होता है, रेडिकल साइन के अंदर ये होता है, इसलिए इसे रेडिकेंट बोला जाता है। एंड n जो होता है क्या होता है, इंडिसेस होते हैं, यानी कि पावर होते हैं, एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिखा है, एवरी सर्ड कैन बी एन इरेशनल नंबर, यानी कि जो भी चीज रूट के अंदर होगा, ठीक है, घातांकीय रूप में होगा, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर यानी जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं कैन नॉट बी अ सर्ड, लेकिन वो एक सर्ड नहीं होगा, यानी कि सभी इरेशनल नंबर एक सर्ड नहीं होते, यानी वो घातांकीय रूप में जरूरी नहीं कि लिखा जाए, वो ब्रेक होकर के सिंपल फॉर्म में भी आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है एवरी सर्ड कैन बी एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर कैन नॉट बी अ सर्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्ड, हाँ, 3 तरह के सर्ड होते हैं। क्लियर है। मिक्स सर्ड, प्योर सर्ड एंड सिमिलर सर्ड। मिक्स सर्ड में क्या होता है कि इसमें आपको होल नंबर और ये सर्ड फॉर्म मतलब दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, यानी कि रूट में जो नंबर रहेगा वो भी रहेगा
और प्लस में जो होल नंबर है साथ में वो भी रहेगा। जैसे एग्जांपल के हमने लिखा है 5√3 और यहाँ लिखा है 3√7, 8√5। हाँ, इसी तरह हम कोई सा भी नंबर लिखते हैं तो ये दोनों मिक्स नंबर, यानी कि एक होल नंबर और रूट दोनों मिक्सअप है, तो ऐसे थर्ड को हम बोलते हैं मिक्स। द सर्ड्स हुज वन फैक्टर इज 1 एंड द अदर फैक्टर इज एन इरेशनल नंबर, देन दैट टाइप्स ऑफ सर्ड इज कॉल्ड प्योर सर्ड। इस सर्ड में क्या होता है कि इसमें जो होता है दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे जो मिक्स सर्ड था उसमें जैसे हमने लिखा 5√11। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है दो फैक्टर है, एक तो पहला 5 फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 11, यानी ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म है, तो पहला फैक्टर ये सेकंड फैक्टर। उसी तरह जैसे हम मान लो सपोज करो लिखते हैं √7, तो यहाँ पर अगर इसका फैक्टर कोई नहीं है यानी कि 1 हिडन है, क्योंकि 1 से अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √7 ही हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है हिडन है, तो पहला प्रोडक्ट जो है पहला फैक्टर जो है 1 है, दूसरा फैक्टर हमारा √7 है। तो इस तरह के जो प्योर सर्ड होते हैं इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो पहला एक इरेशनल नंबर खुद होता है, दूसरा जो होता है 1 होता है। ठीक है, या तो हम दूसरी भाषा में इसे ये कह सकते हैं द थर्ड विच इज कम्प्लीटली अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन जो होता है ये साइन को रेडिकल साइन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि पूरी पूरी जो है रेडिकल साइन के अंदर हो, दूसरा ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम प्योर सर्ड कहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर सर्ड। सिमिलर सर्ड में क्या होता है कि इसमें जो होता है जो वैल्यू इसके अंदर होता है, अगर इसको हम ब्रेक करें देखते हैं तो ब्रेक करें तो 5 जो है यहाँ पर ये हम लिखेंगे, दूसरा अगर इसको हम लिखे यहाँ पर जो है 43 लिखते हैं, 7 × 7 × 7। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 7⁻3। ठीक है, उसी तरह अगर इसको हम ब्रेक करें तो इससे क्या लिख सकते हैं 7, हाँ 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, 2 का पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम किसी नंबर को जो हम सेम सेम जो ये इसके अंदर का जो वैल्यू होता है ये सेम नंबर का जो है पावर होता है, यानी कि सेम नंबर में ब्रेक हो जाता है और उसका जो पावर जो है समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, यानी सेम नंबर में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह के सर्ट को सिमिलर सर्ट कहते हैं, यानी कि ये जो होता है अगर ब्रेक होगा तो सेम प्राइम नंबर से ब्रेक हो रहा है, यानी अलग कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। इसमें भी देख लो तो इसको ब्रेक करोगे तो 2 सिर्फ प्राइम नंबर आएगा, यानी 2 × 2 × 2 यानी 6 टाइम। नेक्स्ट इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें भी 2 जो है प्रोडक्ट आएगा, इसमें 2 × 2 7 टाइम्स आएगा। तो इसलिए ये सिमिलर सर्ट यानी सेम प्राइम नंबर से एक ही प्राइम नंबर से ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस तरह के सर्ट को जो होता है सिमिलर सर्ट हम लोग कहते हैं। क्लियर है?